नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन स्टाइल ऑफ विवेक में। जैसा कि मैं कल आपके भाग के बारे में चर्चा कर रहा था और भाग 1 मैंने बताया था, अनुच्छेद 8 तक बताया था। जैसा कि उसमें मैंने आपको अनुच्छेद 8 तक पढ़ा दिया था, उसके आगे मुझे पढ़ाना था। आई होप कि आप उसका ध्यान से पढ़ लिए होंगे, हो सकता है रिवीजन भी कर लिए हों, क्योंकि कोई भी चीज़ है रिवीजन करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, चीज़ें याद बनी रहती हैं। तो आज बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता को समाप्त हो जाना। अगर आप किसी विदेशी राज्य की या विदेशी देशों की नागरिकता को स्वतः से अर्जित कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या होगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है कि नागरिकता पाने के अधिकार कैसे कैसे आप नागरिकता पा सकते हैं, यह आर्टिकल 10 में बताया गया है। और आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता बनाने का और समाप्त करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 11 में। अभी जो 2015 में मोदी जी ने संशोधन किया है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो अभी तक संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन अभी तक 5 बार हो चुका है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2005 में मनमोहन जी की सरकार थी और 2015 में मोदी जी की सरकार थी। अभी तक कुल 5 बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। जैसा कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि नागरिकता, अब बात करते हैं कि भारत की नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत की नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, जन्म से 26 जनवरी 1950 के या उसके बाद जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2, वंश परंपरा के द्वारा। और नंबर 3, पंजीकरण के द्वारा। और नंबर 4, देशीकरण के द्वारा। और नंबर 5, भूमि अर्जन के द्वारा। ये 5 प्रकार से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी नागरिकता समाप्त कैसे हो जाएगी, अगर ये चर्चा करें तो आपकी नागरिकता समाप्त होगी 3 तरीके से। नंबर 1, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर देने पर, यदि आप स्वयं परित्याग कर देते हैं तो भी आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और नंबर 3 क्या है कि विधि द्वारा वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब ये पॉइंट आपको समझना है कि विधि द्वारा वंचित करने पर मतलब कौन कौन से कार्य ऐसे हों विधि के द्वारा जो हमें नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यदि आप भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के भारत से बाहर रह रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं भारत को, तो आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यदि भारत की महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो उस महिला की क्या होगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और नंबर 3 क्या है इसमें, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। ये 3 तरीके अगर आपने गलत किए, विधि द्वारा वंचित किए जाने पर, ये 3 टाइप में कोई अगर आप गलती करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो आज चर्चा मैं यहीं तक करता हूँ। शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आप कमेंट जरूर इसमें कर दिया करें सुन करके कि क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम और इसमें सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।